हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले नेपाल ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया था। तो उसके बाद इंडिया के आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने इस मैप पर कमेंट करते हुए बोला था कि नेपाल किसी तीसरी ताकत मतलब चाइना के कहने पर ऐसा कर रहा है। तो इस कमेंट के बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली नेपाल के आर्मी चीफ पूर्णा चंद्रा थापा के पास गए और बोले कि इंडियन आर्मी चीफ के पॉलिटिकल मैप का चाइनीज कनेक्शन बताने को लेकर इंडियन आर्मी चीफ को स्टर्न रिप्लाई दें। पर नेपाल के आर्मी चीफ मिस्टर थापा ने समझदारी दिखाते हुए बोला कि वो इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं और बोला कि ये एक पॉलिटिकल मैटर है। नेपाल ने जो पॉलिटिकल मैप जारी किया था उसमें काला पानी, लीपू लेक, लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया था। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, उनका असली मकसद नेपाल में अल्ट्रा नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स को इंडिया के अगेंस्ट भड़काना था। पर उनका ये ड्रामा फेल हो गया क्योंकि वो अपने ही देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन नहीं जुटा पाए, क्योंकि नेपाल की अन्य पार्टियां समझ चुकी थी कि केपी ओली सिर्फ नेपाल में गोरखा नेशनलिज्म को भड़काकर पॉलिटिकल गेन प्राप्त करना चाहते हैं और ये एक षड्यंत्र है और इसके पीछे चाइना है। क्योंकि पीएम ओली अपनी खुद की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि काठमांडू में लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिया के खिलाफ, जब से इंडिया ने उत्तराखंड में लीपू लेक तक रोड का इनॉग्रेशन किया था। जैसा कि नेपाल में पीएम केपी ओली पार्लियामेंट की रेस में है, तो उन्होंने नेपाल की पब्लिक का सपोर्ट पाने के लिए, नेपाल की जनता को खुश करने के लिए न्यू पॉलिटिकल मैप जारी की थी। पर उनका प्लान उनकी अपोजिशन पार्टी नेपाल कांग्रेस ने तहस नहस कर दिया। नेपाली कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये सारा डिसीजन सेंट्रल वर्किंग कमेटी लेगी और इंडिया ने भी नेपाल का पॉलिटिकल मैप रिजेक्ट कर दिया था। इंडिया ने बोला था कि मैप यूनिलैटरल, एक तरफा है, इसमें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स और एविडेंस नहीं है और ये सारा डिस्प्यूट बायलैटरल डिप्लोमेटिक डायलॉग से रिजॉल्व किया जाना चाहिए और इंडिया आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट टेरिटोरियल क्लेम्स का एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मैप को रिजेक्ट कर दिया और इंडियन आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, तो इसके बाद केपी ओली नेपाल के आर्मी चीफ चंद्रा थापा के पास गए थे और उन पर प्रेशर बनाया था कि इंडियन आर्मी चीफ को पब्लिकली रिप्लाई करें। पर मिस्टर थापा ने उनकी एक न सुनी और बोला कि ये पॉलिटिकल इश्यू है और आर्मी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब नेपाल आर्मी चीफ ने इंडिया के खिलाफ कुछ बोलने से मना कर दिया, तो उसके बाद नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर ईश्वर पोखरेल ने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे डाली और बोला कि जरूरत पड़ी तो नेपाल भारत से युद्ध करने को तैयार है। पर पीएम ओली को जब पॉलिटिकल मैप को लेकर अपना प्लान फेल होता नजर आया, तो उन्होंने बड़ी ही चालाकी से न्यू पॉलिटिकल मैप को वापस ले लिया और बोला कि 10 दिनों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को वापस लेकर आएंगे और अभी इस न्यू पॉलिटिकल मैप को होल्ड पर रखेंगे। आपको बता दूं कि नेपाल ने जो अपना न्यू पॉलिटिकल मैप जारी किया था वो अभी होल्ड पर है, न कि कैंसिल किया गया है। अब तो आगे आने वाले समय में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी, ये तो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को चाइना की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही बताएगी। तो फ्रेंड, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।